अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कायम अंधेर नगरी के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, दुनिया के बेशतर ममालिक में मजहबी त्योहारों और मजहबी तकरीबात से पहले अशिया को सस्ता कर दिया जाता है, लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए कि हमारे यहाँ रमजान मुबारक के इस बाबरकत महीने में भी महंगाई का जिन काबू से बाहर है। रमजान मुबारक में पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देने के लिए अरबों रुपए लगाकर रमजान बाजार तो लगा दिए गए हैं, लेकिन क्या ये रमजान बाजार पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दे रहे हैं? यही जानने के लिए आज अंधेर नगरी टीम मौजूद है फैसलाबाद में, और आज के प्रोग्राम अंधेर नगरी में हम आपको दिखाएंगे कि रमजान मुबारक में पाकिस्तानी अवाम को इन रमजान बाजारों में कितनी रिलीफ दी जा रही है। आज के अंधेर नगरी में देखिए, कहने को तो ये सस्ते रमजान बाजार हैं, लेकिन राय नाम आटे पे शनाख्ती कार्ड की शर्त है। आलू पे शनाख्ती कार्ड लेके आओ यार, 1 किलो आलू पे। किसी का आईडी कार्ड जो है वो नहीं लिखा जा रहा। फायदा नहीं होना ना, पैसा बचे नहीं होना ना। 2 रुपए की गल है, कोई भी चीज यहाँ से खरीद लें वहाँ पे सिर्फ 2 रुपए की बचत है। 142 रुपए की चीज 160 की क्यों बेच रहे हैं? ये हमारा वफाकी रेट है ना। असिस्टेंट कमिश्नर साहब की मौजूदगी में मैं एक दुकानदार से पूछता हूँ, वो रमजान बाजार में 160 रुपए की चीज बेच रहा है, और डीसी साहब की जो लिस्ट है उसमें वो चीज ओपन मार्केट में 144 की है। तो आप आम आवाम किधर जाए? 2 रुपए में क्या नहीं मिलता, माचिस मिल जाती है। कस्टमर को कोई फायदा नहीं है, 1-2 रुपए का फायदा है बस। घी में भी, चीनी में भी। महंगाई बहुत ज्यादा है, फल तो खरीद ही नहीं सकता बंदा। दुनिया भर में मुख्तलिफ मजहबी और खास त्योहारों के मौका पर जरूरियाती जिंदगी की अशिया पर खास रियायत दी जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रिलीफ हासिल कर सकें और खुशियों के मौके पर खुशियां समेटने में किसी से पीछे न रहें। लेकिन पाकिस्तान में हालात इसके बरक्स हैं। रमजान का बाबरकत महीना हो या ईद, अशिया के रेट पहले से दुगने बल्कि 3 गुना हो जाते हैं। गुर्बत और महंगाई की मारी अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। खुशियों और रहमतों के इस महीने में भी अवाम तंगी का शिकार हो जाती है। इस बार रमजान की आमद से कबल पंजाब हुकूमत की तरफ से रमजान पैकेज का ऐलान किया गया और मुख्तलिफ शहरों में रमजान बाजार लगाए गए। हमेशा की तरह इन रमजान बाजारों की तशहीर जोरों शोर से की गई, लेकिन इन सस्ते रमजान बाजारों के क्या हालात हैं और अवाम इनसे किस हद तक मुतमईन है, और ये बाजार अवाम को रिलीफ देने में किस हद तक कारआमद हैं, ये जानने के लिए अंधेर नगरी टीम पहुंची पाकिस्तान के तीसरे और पंजाब के दूसरे बड़े शहर फैसलाबाद। देखिए, अगर हम रिलीफ की बात करें तो ये फैसलाबाद के अवाम के साथ बहुत बड़ा धोखा है। कहने को तो ये सस्ते रमज़ान बाज़ार हैं, लेकिन बराए नाम फैसलाबाद 80 लाख से ज़्यादा की आबादी का ज़िला है और यहाँ पर 19 रमज़ान बाज़ार सिर्फ बनाए गए हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि ये आटे में नमक के बराबर है। अगर चले बनाए हैं कम तादाद ही सही, कम से कम रिलीफ तो वहाँ मिले। जो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की तरफ से हमें फहरिस्त दी गई है अशिया की कीमतों के हवाले से, वो आप देखें, देख के बंदा परेशान और हैरान हो जाता है कि सिर्फ 2 रुपए का फ़र्क है कीमत में। जो ओपन मार्केट में जो जिस चीज़ की कीमत फ़र्ज कर लें 100 रुपये किलो है, तो वो रमज़ान बाज़ार में 98 रुपये किलो है। बंदा इतना लंबा सफ़र करके 20 50 रुपये 100 रुपये किराया तय भर के वो वहाँ बाज़ार में पहुँचे, तो क्या 2 रुपये का रिलीफ लेने के लिए आएगा? एक रमज़ान बाज़ार में 100 के करीब मुलाजिम बैठाए हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से ये चल जाएँ, लोग आ जाएँ, तस्वीर बन जाए, पता चल जाए शहबाज शरीफ साहब को कि बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। फ्लॉप इसी वजह से हुए हैं कि रिलीफ नहीं है। अभी इन बाज़ारों की तज़य्युन और आराइश पर 16 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। सिर्फ फैसलाबाद में, फैसलाबाद ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ, 16 करोड़ रुपया रमज़ान बाज़ारों को इस्टेब्लिश करने पे लगाया गया है, और वहाँ पे रिलीफ वो कहीं पे 2 रुपये किलो के पीछे 2 रुपये का फ़र्क है, कहीं 2.5 रुपये का फ़र्क है। भी ये 2 रुपये 2.5 रुपये की खातिर लोग कैसे जाएंगे रमज़ान बाज़ार में? और दूसरी तरफ ओपन मार्केट की अगर हम बात करें, चूँकि इंतज़ामिया का तो फोकस है रमज़ान बाज़ारों का, ओपन मार्केट में देख कोई नहीं रहा कि वहाँ पर क्या शहरियों के साथ जुल्म हो रहा है, दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। एक तस्वीर का एक रुख दिखा दिया जाता है अवाम को, सब अच्छा है कि रिपोर्ट जो है वो ऊपर दे दी जाती है। करोड़ों रुपया जो है इन रमजान बाजारों पर लग तो रहा है, लेकिन इसका फायदा किसको हो रहा है? ये आम आवाम को इसका फायदा नहीं हो रहा। अच्छा सर, यहाँ पर ये बात हम जरूर जानना चाहेंगे कि ये लिस्ट जो आपको प्रोवाइड की गई है, ये डीसी साहब ने खुद दिया, और उनको इस चीज़ का आइडिया उनके इससे नहीं लग रहा कि 2 रुपये बचत करके क्या जो भी आएगा वहाँ पर रमज़ान बाज़ार में शख्स, तो क्या वो जस्ट 2 रुपये के लिए आए? ये लिस्ट जो दी गई थी रमज़ानुल मुबारक से 1 दिन पहले दी गई थी, जिस दिन अगले रोज़ रमज़ान बाज़ार शुरू होने थे, और डिप्टी कमिश्नर से इस सिलसिले में हमारी बात भी हुई कि ये क्या मजाक है शहरियों के साथ। तो उनका कहना था कि भाई हम क्या कर सकते हैं, देखें फिर भी हम कोई फ़र्क तो है कीमत में, लोगों को हम सहूलत तो दे रहे हैं। तो ये हंसी आती है 2 रुपये का फ़र्क देख के
इतनी बड़ी सहूलत शहरियों के लिए चाहिए तो था ये कि इतना बाबरकत महीना हर एक को कोई सहूलत होती, कोई फ़र्क होता है कोई, लेकिन शहरियों ने, दुकानदारों ने भी लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इंतज़ामिया ने भी अपनी नाअहली दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज के प्रोग्राम में घेरने के लिए हम आपको दिखाएंगे किस तरह से अवाम हमेशा हर जगह पर जो है उसी को ही नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ पर अभी हम आए हैं एक रमज़ान बाज़ार में, यहाँ पर भी ये तोहफा है माह रमज़ान का जो है खातमे पंजाब की तरफ से। चीनी का क्या रेट चल रहा है जनाब यहाँ पर? 50 रुपए किलो जी। आप क्या समझते हैं कि 50 रुपए किलो रमज़ान बाज़ार में ठीक रेट है? ठीक रेट है, ठीक रेट है जी। ओपन मार्केट में 52 से 53 रुपए किलो है, ऐसा ही है? ऐसा ही है जी। 2 रुपए बचा के क्या करेगा पाकिस्तानी? 2 रुपए का तो कुछ मिलता ही नहीं है। बाजार से 55 रुपए किलो मिलती है जी। 53 रुपए ओपन मार्केट रेट है। मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा डीसी साहब की। जब कभी सस्ती कोई चीज मिलती है तो वहां पर इतना रश होता है कि आपको चीज नजर नहीं आती। तो यहाँ पर अभी ये स्टॉल लगे हुए और इंतजार कर रहे हैं लोग कि कोई आए और खरीदे इसको। जगह जगह अफवेजा, सब्सिडी के बैनर्स, अखबारात और मीडिया में इश्तिहारात देखकर लगता है जैसे इन सस्ते बाजारों में अशिया की कीमतों और ओपन मार्केट में फरोख्त होने वाली अशिया की कीमतों में जमीन आसमान का फर्क होगा, लेकिन यहाँ हकीकत कुछ और ही थी। इस बाजार के इंचार्ज से जब बात की गई तो वो चीनी की असल कीमत से बेखबर थे। पहले वो इस रमजान बाजार में चीनी के मुकर्ररा रेट को जस्टिफाई करते रहे, लेकिन जब इन्हें जिले इंतजामिया की तरफ से जारी करदा रेट लिस्ट दिखाई गई तो वजाहत देने लगे कि बस हमारी ड्यूटी है, हम तो ड्यूटी कर रहे हैं। चीनी एक ऐसी जरूरत है जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है घरों में, खासकर रमजान में। अस्सलाम वालेकुम सर। तो सब ये बताइए कि हम बैनर भी देख रहे हैं यहाँ पर, अरबों रुपए की सब्सिडी रमजान बाजारों के लिए दी जा रही है, तो आप क्या समझते हैं एक बहैसियत पाकिस्तानी 50 रुपए यहाँ पर सस्ती चीनी कह रहे हैं, ओपन मार्केट में 52-53 रुपए मिल रही है, 2 रुपए की क्या कितना बड़ा तोहफा है ये 2 रुपए बचाना? ये सुना है कि 60 रुपए और 53 रुपए मुख्तलिफ जगह पे मिल रही है। जहाँ पर सर क्यों सुना है आपने? जो हमारे पास लिस्ट है इस वक्त डीसी साहब की, जो उन्होंने खुद तश्कील दी थी रमजान से एक दिन पहले, उसमें ओपन मार्केट में 52 से 53 रुपए किलो है और यहाँ पर 50 रुपए है। तो ये तो जब से रमज़ान बाजार लगा है तो सब्सिडी गवर्नमेंट दी है 50 रुपए को आवाम के लिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक पाकिस्तानी अवाम का ही सवाल है। बहैसियत पाकिस्तानी आप समझे कि क्या 2 रुपए बहुत बड़ा तोहफा है? सर 60 रुपए भी सुना है ओपन मार्केट में मिल रही है। सर सुना है तो वो तो हुकूमत की नाअहली होगी ना, क्योंकि हमने डीसी साहब की लिस्ट हमारे पास, मैं आपको दिखा दूं लिस्ट। ओपन मार्केट 53 और रमज़ान बाजार 50 है। इस बारे में सर मैं तो कोई आवाम ही कह सकती है, मैं तो इस बारे में मैं तो ड्यूटी कर रहा हूँ। जो हमें सब्सिडी गवर्नमेंट की तरह आवाम को दे रहे हैं और बगैर शनाख्ती कार्ड के। इन बाजारों का मकसद तो ये होना चाहिए था कि गरीब अवाम की इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर उन्हें सस्ते दामों अशिया की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए, लेकिन इन रमजान बाजारों में अशिया ना तो सस्ते दामों मिलती हैं और मजीद इन अशिया को हासिल करने के लिए सारिफ को किन तकलीफ दे मराहिल से गुजरना पड़ता है, यहाँ आए सारिफीन की ज़बानी सुनी। 1 किलो चीनी शनाख्ती कार्ड पे कल भी मैं समनाबाद से आया, मुझे 1 किलो चीनी शनाख्ती कार्ड लेके आओ जी। आटे का थैला लेने आया 3 रुपए शनाख्ती कार्ड लेके आओ जी थैले के लिए। आटे का थैला लेने आया। इंचार्ज हैं आप, इंचार्ज हैं। सर मेरी सुन ले, आपने कहा जी कि अब 3 रुपए या 2 रुपए बचाने के लिए अवाम को शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ेगा। थैला लेने आया 10 किलो का, कह रहे शनाख्ती कार्ड लेके आओ। टूटे हुए पैसे लेके आओ, टूटे हुए पैसे। आलू लेने आया, कह रहा 1 किलो का आलू शनाख्ती कार्ड लेके आओ। आलू पे शनाख्ती कार्ड लेके आओ यार, 1 किलो आलू पे। आटे पे शनाख्ती कार्ड की शर्त है। कल परसों से चीनी के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं लिखते। आलू के लिए तो ना मांगे। आप क्या समझते हो यार कि बाहर 52 रुपए 53 रुपए मिल जाती है, यहाँ पे 50 रुपए 2 रुपए बचा के बड़ा आप परेशान हो रहा है। फायदा क्यों? शनाख्ती कार्ड पे तो चीजें मिल रही हैं सारी। 2-2 रुपए किलो बच रहा है तो शनाख्ती कार्ड लेके आओ। पाकिस्तानी अवाम है, हमारा मकसद कोई गलत चीज पोर्ट्रे करना नहीं है, जो हकीकत वो हम दिखा रहे हैं। एड्स भी हैं, अरबों रुपया किसका जा रहा है? इसी अवाम का जा रहा है। आप बताएं जी क्या मसला है आपको? रमजान बाजार में कोई रिलीफ मिल रहा है आपको? नहीं जी, शनाख्ती कार्ड तो बगैर ना चीनी ना आटा कुछ नहीं मिलता। अच्छा, चीनी पे तो मेरा बचत सिर्फ 2 रुपए है। 2 रुपए सिर्फ। हम शनाख्ती कार्ड नहीं मांग रहे, ये मैं बताता हूँ। 9-10 रोजे तो मंगे है ना, 9-10 रोजे मंगे, ये कल खत्म कर देता तो की है? ये तो पीछे से हिदायत है ना सर, तो ना थाने देने सारे
ਆਹੋ ये पाकिस्तानी अवाम है ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਥਾਣੇ ਦੇਣੇ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ नहीं गया कोई फायदा नहीं 2 रुपए जो आग पसीना निकल जाए हमारे मुल्क में सिर्फ प्लानिंग का फुकदान है एक चीज लगा दी जाती तशहीर की जाती उसकी बहुत ज्यादा अरबों रुपया लगा दिया गया किस पर रमजान बाजार पर खात्मा आला साहब गुजारिश है आपसे कि पाकिस्तानी अवाम है अब एक बहुत बड़ा सवाल है सब पाकिस्तान की लिस्ट है डीसी साहब की जो हम आपको दिखा रहे हैं ओपन मार्केट में कुछ चीज अगर 100 रुपए की मिल रही है तो यहाँ पर 98 रुपीज की है वो ये खुद बता रहे हैं बुजुर्ग जी 2 रुपए बचाने के लिए हम यहाँ पर आएंगे बाद ऐसे नहीं होंगे आज तो बाद ऐसे नहीं होना फायदा ही कोई नहीं फायदा नहीं होना ना पैसा बचे नहीं होना ना 2 रुपए केड़ी गल है कम से कम 10-20 रुपए हर डेस्क पर लोग यहाँ से खरीदारी करने वालों का रिकॉर्ड तरतीब दे रहे थे समझ से बालातर है कि चीनी की फरोख्त पर शनाख्ती कार्ड की शर्त क्यों और सितम पर सितम ये कि शनाख्ती कार्ड दिखाकर भी 2 किलो से ज्यादा चीनी नहीं दी जा रही अखबारात में इश्तिहारात में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि चीनी में 8 रुपए की रियायत के बाद 50 रुपए किलो में फ्राहमी के दावे किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ सरकारी निर्खनामे में ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 53 रुपए किलो दर्ज है अभी यहाँ पर चीनी ली जा रही है और खरीदी जा रही है रजिस्टर पर बकायदा नाम लिखा जा रहा है देखें अता पता लिखा जाएगा और उसके बाद आईडी कार्ड देखा जाएगा और फिर इनको चीनी जो है वो दी जाएगी 2 रुपए की बचत है ये क्या सिस्टम है कुछ समझ नहीं आ रही ये रजिस्टर्स किसको दिखाने हैं ये क्या चीज है ये अवाम को 2 रुपए का फायदा दिखाकर और अब इतने बड़े बड़े रजिस्टर भरे जा रहे हैं 6 लोगों की ड्यूटियां यहाँ पर लगाई जा रही हैं भाई 2 रुपए बचत बड़ी बचत है तुम्हारे ख्याल नहीं भाई हम क्या करें 2 रुपए कोई बचत है 10-5 तो है इंसान के लिए गरीबों के लिए कोई बचत नहीं हमारे लिए तो भाई फायदा कुछ नहीं बस इमाम पागल हो यार ले रहे हैं कोई बात नहीं यही रेट आपको बाहर मिल रहा है हाँ यही रेट बाहर फिर बाहर भी यही रेट है नहीं कोई नहीं यही रेट है दुकानों पर यही रेट है हाँ यही रेट आप ये बताएं 2 रुपए की बचत करके कोई फायदा है आप लोग बस क्या फायदा गरीब इंसान अपने ये सोचते चलो 2 रुपए बच जाएंगे कौन सा ऐसा खजाना है जो बांटा जा रहा है और जिसपे इतने एड्रेस और सब के पते लिखे जा रहे हैं हैरत है ये पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है 2 रुपए की बचत है किसी भी चीज में कोई भी चीज यहाँ से खरीद लें वहां पे सिर्फ 2 रुपए की बचत है और नाम वालिद का नाम एड्रेस इसकी रीजन क्या है वजह क्या है ये तो नहीं मुझे पता साहब आपको किसने कहा ये करें हैं सर हमारे इंचार्ज ने इंचार्ज साहब ने कहा है इंचार्ज साहब से भी दोबारा पूछ लेते हैं जब नाम बल दिए तो लगते हैं हम और तो कुछ नहीं करते वैसे भी काउंट किया शनाख्ती कार्ड नहीं लगते सर वो शत खत्म हो गया असिस्टेंट कमिश्नर साहब की मौजूदगी में मैं एक दुकानदार से पूछता हूँ वो रमजान बाजार में 160 रुपए की चीज बेच रहा है और डीसी साहब की जो लिस्ट है उसमें वो चीज ओपन मार्केट में 144 की है तो आप आम आवाम किधर जाए रमजान बाजारों के मुख्तलिफ स्टॉल्स पर रश न होने के बराबर था हमें बहुत कम लोग खरीदारी करते नजर आए वजह यही है कि ओपन मार्केट के मुकाबले में सिर्फ 2 से 3 रुपए की रियायत थी जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है 115 ओपन भी है 118 ओपन 118 है हमारे पास भी ये लिस्ट है और ओपन 118 है और यहाँ पर 115 रुपए चावल है 2 से 3 रुपए की बचत हो रही है हर चीज में मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रहा हूँ कि किसी चीज में कुछ चलो 5 से 10 रुपए की बचत हो जाए पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिल जाए वो नहीं मिल रहा भिंडी तोरी आम बाजार में 26 रुपए मिल रही है यहाँ पर 24 रुपए है हाँ बस ये जो मार्केट कमेटी का तो वैसे बंदा किस दुकान पे जाए तो वैसे ही छुड़वा लेता है पैसे सर जो मार्केट कमेटी तैयार डेली बेस पे जो रेट तो कोई डिफरेंट होता है हर रोज जो भी रेट देते हैं वही डिस्प्ले कर देते हैं हम रमजान बाजार के हालात का जायजा ले रहे थे कि असिस्टेंट कमिश्नर फैसलाबाद आ पहुंचे उन्होंने रमजान बाजार के हवाले से जिले इंतजामिया की कारकर्दगी बताई और हमारे साथ मुख्तलिफ स्टॉल्स का जायजा लेने लगे नाज़रीन अभी हम रमजान बाजार में ही मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब आ चुके हैं उनसे भी हम बात करेंगे और विजिट भी करेंगे इनके साथ नॉर्मली बहुत सारी जगहों पर ऐसे मामला दिखाई देते हैं कि अगर अफसरान जब राउंड्स वगैरह लगा रहे होते हैं तो चीज़ें जो है काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं लेकिन जब ये नहीं होते तो मामला और होते हैं लेकिन एक जो चीज़ है जो कांस्टेंट है कोई अफसर आए या ना आए वो ये है प्राइस सर फैसलाबाद में इस वक्त 19 रमज़ान बाजार है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी
फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में 19 रमज़ान बाज़ार पूरे ज़िले में कायम किए गए हैं, जिसमें 12 रमज़ान बाज़ार हमारे सिटी में कायम किए गए हैं यहाँ पर फैसलाबाद में, और इसके अलावा 7 जो रमज़ान बाज़ार हैं वो दीगर तहसीलों में, जिसमें समंदरी, तांदलियांवाला, चक झुमरा, तहसील सदर शामिल हैं, वहाँ पर रमज़ान बाज़ार हमारे कायम किए गए हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि कोई भी पाकिस्तानी या शहरी यहाँ से 2-4 किलोमीटर दूर से आता है यहाँ पर, और यहाँ पर आकर कोई चीज़ खरीदता है, तो उस पर उसको कितनी बचत होनी चाहिए? देखें जी, उसमें जो है ना, हमने ये इंश्योर किया है कि एक तो मार्केट से चीज़ें सस्ती हैं, ठीक है जी। फर्क कितना होना चाहिए ओपन मार्केट से यहाँ पर? कितना फ़र्क हो? देखें जी, हर चीज़ का मुख्तलिफ है। जैसे हमारी फेयर प्राइस शॉप है, उसमें हमने चीज़ों को खातिर खा सब्सिडाइज्ड रेट पर चीज़ों को रखा गया है, जिसमें दाल चना शामिल है, बेसन शामिल है, खजूर शामिल है, सेब शामिल है, केला शामिल है। आप समझते हैं रमज़ान में इन चीज़ों का जो यूजेज है वो ऑप्टिमम लेवल पर इनका होता है। मैंने बेसिक चीज़ें यहाँ पर देखी हैं। चीनी सबसे बड़ा फैक्टर है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है रमज़ान मुबारक के उस बाबरकत महीने में। हर घर में शरबत बनता है, उसमें चीनी इस्तेमाल होती है, मीठा बनता है, चीनी इस्तेमाल होती है। चीनी का जो ओपन मार्केट का रेट है वो 52 से 53 रुपये है, जो कि डीसी साहब की लिस्ट मेरे पास मौजूद है, और जो यहाँ पर मिल रही है वो 50 रुपये है, वो भी पूरा बायोडाटा लेने के बाद। 2 रुपये बचा कर, अब 2 रुपये क्या समझते हैं काफ़ी ये बच जाएँ पाकिस्तानी अवाम के? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप उसमें ये देखें कि जो 5 आइटम्स मैंने गिनी हैं वो सबसे पहले 20 रुपये सब्सिडाइज्ड रेट पर हैं, वो आप चेक कर सकते हैं, और उनका यूजेज जो है वो मैक्सिमम लेवल पर होता है। आप चिकन देखें, उसमें 10 रुपीज़ ओपन मार्केट से सब्सिडी अवेलेबल है, एग्स में सब्सिडी दी गई है। उसके बाद जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, हमने उसमें क्वालिटी को इंश्योर किया है, रेट्स की इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर किया है। देखें, आप अगर ये कहें कि एवरी आइटम शुड बी सब्सिडाइज्ड, दैट इज़ अनदर इशू। मैं ये कह रहा हूँ एवरी नहीं, एटलीस्ट मैक्सिमम तो होने चाहिए। हम देखें, रिलीफ तो दे रहे हैं। सर, गोश्त पे भी कुछ सब्सिडी दी गई है? बिल्कुल, 10 रुपये चिकन पे दी गई है आप। और जो दूसरा जो मटन है उस पे? मटन जो है, हमने, आपको पता है कि लाहौर जैसी मार्केट्स में, ओपन मार्केट में 700 750 तक मटन, क्वालिटी मटन अवेलेबल होता है। हमारा जो है 600 में हमने क्वालिटी मटन और क्वालिटी बीफ और प्लेंटी इसकी जो क्वांटिटी है उसको इंश्योर किया है, और इस पर बाकायदा हमारे जो लाइफ स्टॉक के डॉक्टर हैं उनकी ड्यूटी है, वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस रेट में आपको बाज़ार से क्वालिटी में अच्छा मटन, चूँकि हम भी एक कंज्यूमर भी हैं, आप भी इस चीज़ को समझते हैं, तो ये इस रेट पर यहाँ पर जो अच्छी जो है वो किस्म का मटन और बीफ, क्योंकि यहाँ पर जो मटन जो है वो ओपन मार्केट में भी जो लिस्ट है मेरे पास उसमें 600 है, और वैसे यहाँ पर भी 600 ही बिक रहा है। यहाँ पर कुछ सब्सिडाइज नहीं किया गया उसे। लेकिन हमने उसकी क्वालिटी को और जो उसके आप मामला समझते हैं, अगर कोई ओपन मार्केट में किसी का हैंकी फैंकी करने का चांस होता है, जिसको हम प्राइस मजिस्ट्रेट्स इंश्योर करते हैं कि किसी चीज़ पर वो पब्लिक को जो है उसके लिए इनकन्वीनियंस ना पैदा करें, वो हम उसके लिए बार बार रेड्स भी करते हैं। और माशाल्लाह हमारे ज़िला फैसलाबाद में इस हवाले से भरपूर एक्टिविटी चल रही है। अब सर ज़रा एक और सवाल है सर आम पाकिस्तानियों का, कि चीनी वो जो लोग खरीद रहे हैं या आटा, अब हमारे आने से पहले तक की इस सिचुएशन थी कि आईडी कार्ड और नंबर वगैरह नोट किए जा रहे थे लोगों के, काफ़ी लोगों ने हमें रिकॉर्ड भी करवाई बातें, अपना वो इतराज़ भी रिकॉर्ड करवाया। अब ये चीनी 2 रुपये की बचत हो रही है इस पर, अब इस पर पूरा वो देखे ना डाटा लिख रहे हैं, उसका नाम लिखा जाएगा बंदे का, उसके वालिद का नाम लिखा जाएगा, उसका एड्रेस लिखा जाएगा, फिर उसको एक थैला दिया जाएगा, और उसके बाद फिर वो यहाँ से जाएगा। किसी का आईडी कार्ड जो है वो नहीं लिखा जा रहा। इसमें बात ये है कि हम बेसिकली वी वांट टू फैसिलिटेट जनरल पब्लिक, वी आर वर्किंग फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ द कॉमन मैन। जो नाम लिखा जाता है किसी का, जो आने वाले का, उसका मकसद सिर्फ एक होता है कि किसी किस्म की कोई रेपिटिशन ना हो, दुकानदार कोई इसमें इन्वॉल्व ना हो। बेशुमार जगहों पे ऐसे चांसेस सामने आए जहां पर दुकानदार ऐसा सेटअप चलाने की कोशिश करता है कि वो 10, 20, 30 लोगों को भेज के अपना जो है वायलेशन भी अगर उसने कर दी बाज़ार में, ठीक है जी, और यहाँ से भी चीनी सब्सिडाइज रेट पे खींच ली, तो वो अपनी दिहाड़ी जो है वो बना जाता है। तो उसके लिए हम ये कोशिश, बेसिकली हमारी नेक नीति इस काम में ये है कि कोई गलत बंदा इस सिस्टम में इस्तेमाल ना करे।
रमजान बाजार में जाने वाली आवाम की अक्सरियत धोखे का शिकार रहती है, क्योंकि यहाँ बहुत से स्टॉल्स ऐसे भी होते हैं जहाँ ओपन मार्केट्स के रेट से भी ज्यादा रेट्स पर अशिया फरोख्त की जा रही होती हैं। रमजान बाजारों में ऐसे स्टॉल्स क्यों लगाए जाते हैं, इसका जवाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास भी नहीं था। हमारे सवाल करने पर मुख्तलिफ वजाहतें पेश करने लगे। भाईजान चने किस तरह दे रहे हैं आप? 160 रुपए जी। अब आप आपके सामने है 160 रुपए इन्होंने बताया। मोटा चना जो है यहाँ पर क्या प्राइस लिखी हुई है? डीसी साहब का ये लिस्ट है, क्या प्राइस है यहाँ पर? जो ये यूटिलिटी स्टोर का स्टॉल है बेसिकली। ओपन मार्केट में 144 है, ये 160 दे रहे हैं। और जो रमजान बाजार में जो भी चीज बिकेगी वो 142 रुपए की है। 142 रुपए में और 160 में बड़ा फर्क है यार। 142 रुपए रेट है, आप 160 क्यों बेच रहे हो? यूटिलिटी स्टोर का जो रेट है वफाकी। जो भी रेट है यूटिलिटी स्टोर। बैठे कहाँ पे भी हो आप? सस्ता बाजार में जी। रमजान बाजार में बैठे हैं? जी जी। ये वो रमजान बाजार है जिसमें पीछे अरबों रुपया दे चुके हैं वज़ीर आला साहब जी। तो आप 142 रुपए की चीज 160 की क्यों बेच रहे हैं? ये हमारा वफाकी रेट है ना, वज़ीर आज़म ने दिया ये रेट हमें। वज़ीर आज़म साहब कुछ रेट देते हैं, वज़ीर आला साहब कुछ रेट देते हैं, रुलती आवाम है। रेट लिस्ट मेरे पास मौजूद है, डीसी साहब की जो फैसलाबाद की रेट है। अब जो यहाँ पर इन्होंने चना अवेलेबल किया है उसकी इन्होंने जो अदरवाइज रेट फिक्स्ड है दैट इज 180 रुपीज पर केजी। मेरी रिक्वेस्ट सुन ले, मेरी एक आपसे ये कोई हैसियत रखती है लिस्ट? देखें जी, ये इट इज़ फॉर जनरल स्टॉल्स established in रमज़ान बाजार for utility store rates। सर ये सर दिस इज नॉट एट ऑल यूटिलिटी स्टोर ना, ये तो रमजान बाजार में है इस वक्त। आम जो बाहर खरीदने आएगा वो रमजान बाजार में आ रहा है। 8 अरब 75 करोड़ 76 करोड़ लगा है रमजान बाजार में। असिस्टेंट कमिश्नर साहब की मौजूदगी में मैं एक दुकानदार से पूछता हूँ, वो रमजान बाजार में 160 रुपए की चीज बेच रहा है और डीसी साहब की जो लिस्ट है उसमें वो चीज ओपन मार्केट में 144 की है। तो आप आम आवाम किधर जाए? हर चीज की जो है क्वालिटी के भी पैसे होते हैं उसके हिसाब से। अगर जो इन्होंने तो जो आप चीज दे रहे हैं क्वालिटी की वो ठीक नहीं है यहाँ पर। सस्ती क्वालिटी हमारे लोकल क्वालिटी की चीज है, वो हमने लोकल आप देखें उसमें लिखा हुआ है कि सफ़ेद चना लोकल, ठीक है जी। उसमें जो हमारी मार्केट में अवेलेबल स्टॉक है उन चीज़ों का, उससे हमने उसको कम रेट पर अपने बाज़ार में इंश्योर किया है करियाना शॉप्स पर। ये जो पाकिस्तान लेवल फेडरल लेवल का आप समझते हैं अदारा है, इन्होंने जहां अपनी क्वालिटी और चीज़ों को इंश्योर किया है, जिस चीज़ की इन्होंने परचेजिंग किया वहाँ इनका रेट 180 है। एक सवाल है आपका एक पाकिस्तानी का कि जो रमज़ान बाजार में आ गया वहाँ पर चीज़ वही बिकनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट रेट के मुताबिक है, जो सब्सिडी आप रमज़ान बाजार को दे रहे हैं। अब उस रमज़ान बाजार में बैठकर को अपनी क्वालिटी की बात करे और चीज़ 160 रुपए की बेचे, इट्स टोटली रॉन्ग। इस हवाले से इस चीज़ को जो है वो देखना चाहिए। अगर कोई बंदा 5 किलो के उस पर जाना चाहता है, हम तो आपको पता है कि 2 किलो तक एक बंदे को अकोमोडेट कर पाएंगे ना अगर एक टाइम में। अगर वो ज़्यादा चीनी लेना चाहता है, इन्होंने महंगी ले नहीं, जो इन्होंने अपनी परचेजिंग की है उस हिसाब से इन्होंने अपने उस पर सब्सिडी दी हुई है। देखें मैं देखें रमज़ान बाजार की मैं बात करूँ, मैं यूटिलिटी की किसी स्टोर की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर ये 55 रुपये बेच रहे हैं जो ओपन मार्केट से भी ज़्यादा रेट है। क्यों बेच रहे हैं? देखें इनकी अपनी जो प्राइस। आप भाई क्यों बेच रहे हैं महंगी चीनी यार? डीसी साहब की लिस्ट नहीं आपको मिली? ये हमारा यूटिलिटी स्टोर का एक माह का रेट होता है जो, ठीक है ना, उसके हिसाब से पूरा। ऐसे चीनी मेरे प्यारे भाई 55 रुपए आप यहाँ पर बेच रहे हैं। ओपन मार्केट में जो चीनी है वो 53 रुपए है और यहाँ पर 50 रुपए मिलनी चाहिए, मिल भी रही है पीछे। आप 55 रुपए बेच रहे हैं बैठे हुए आप रमजान में। हमारी 60 वैसे रेट है, लेकिन हमारा यूटिलिटी जो रेट है वो 55, पहले 60 से आप 55 किया है रमजान शरीफ में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये समझ से बालातर है कि ये चीजें 60 रुपीज पर केजी। इनको क्यों बैठाया हुआ रमजान बाजार में? जाए यूटिलिटी में जाके बेचें। नहीं, यूटिलिटी से सब्सिडाइज्ड स्टॉल लगा ना इसमें, और सब्सिडाइज को आप रमजान में ना डालें ना। कस्टमर को कोई फायदा नहीं है, 1-2 रुपए का फायदा है बस। घी में भी चीनी में भी 2 रुपए में क्या नहीं मिलता, माचिस मिल जाती है। इस रमजान बाजार में एक स्टॉल पर 60 रुपए किलो चीनी बेची जा रही थी और जगह जगह चीनी के 50 रुपए के बैनर्स का मुंह चढ़ाया जा रहा था। रमजान बाजारों में कीमतों के इस दोहरे म्यार पर यहाँ मौजूद आम शहरी भी फट पड़े। वो मैं ये कह रहा हूँ, जिनके तकलीफ है, ज्यादती है, भी एक रेट होना चाहिए। 17 रुपए रेट है ना प्याज का, उसको को 5 किलो दे दो, वो देखेंगे प्याज बिल्कुल ख़राब है, इतने ख़राब लगे हुए हैं। मैंने अपने आँखों से इंस्पेक्टर को बताया।
अपने आंखों से इंस्पेक्टर को क्वालिटी की बात कर रहे हैं, महंगाई पे अब उन्होंने कहा जी आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन जो आवाम है वो जो महंगी चीजें खरीद बदतमीजी भी करते हैं। चले हम इन चीज़ों को चेक कर रहे हैं। बाजार बिल्कुल वीरान है आपका सर, उसमें बात आप जरा कैमरा मैन दिखा सके मेरा, ये तमाम स्टॉल्स आप देख सकते हैं, आगे वो स्टॉल देखिए टोटल बिल्कुल खाली हैं। यानी रमजान बाजार में अगर आवाम नहीं आएगी, रमजान बाजार में अगर लोग आकर मुस्तफीद नहीं होंगे, चीजें पड़ी इंतजार करेंगी उनका, तो करोड़ों रुपया इस रमजान बाजारों पे और अरबों की सब्सिडी देने में क्या फायदा है। हमने फैसलाबाद सिटी में 12 रमज़ान बाज़ार कायम किए हैं। इस बाज़ार के 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में आप देखेंगे हमारे 3 बाज़ार और एस्टेब्लिश्ड हैं। हुनाबाद में हमारा बाज़ार लगा हुआ है जो इसके करीबी है। अंधेर नगरी टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर के साथ एक और रमजान बाजार का रुख किया, जहां पर इक्का दुक्का शहरी खरीदारी में मसरूफ थे। एक शहरी से बात की जो फल की खरीदारी में मसरूफ था। इन्होंने फल के म्यार के हवाले से हमें बताया। मार्केट से जो फ्रूट लोग खरीदते हैं और यहाँ पर या कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो उसमें जो यहाँ पर डिफरेंस दिया जा रहा है या जो बचत है वो तसल्ली बख्श है कि बचत और होनी चाहिए। नहीं, बचत जब साहब आता है ना जी, उस वक्त तो ये देते हैं अच्छी चीज़। जब साहब चला जाता है फिर वो, मैंने वहाँ से लीमू उस दिन लिए, डीसीओ साहब आए थे, तो उसने लीमू वाला जो लिफाफा था एक उठा के नीचे रख दिया, एक ऊपर रख दिया जो अच्छा था। तो मैंने उसको कहा कि लीमू दे दे, मुझे कहता ठहर जाए ज़रा, साहब आए हैं ये जा लें। तो मैंने कहा यार साहब इसीलिए आए हैं ना कि ये चीज़ें अच्छी मिलें। तो ये अब देखें, ये 140 रुपये किलो ये दिया है उन्होंने, 140 ये भी रखा हुआ है। अब ये देखें, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और ये क्वालिटी अच्छी है। ऐसा क्यों करते हैं यार आप लोग? सर हम तो चीज़ अच्छी दे रहे हैं। कंज्यूमर जो ग्राहक है उसका हक है कि वो अपना हक जो है वो बकायदा, क्योंकि वो आपको पे कर रहा है, आप जितने पैसे ले रहे हैं, जायज़ जो अमाउंट ले रहे हैं, उसमें आप पे फर्ज है क्या वो चीज़ उसको अच्छी दें। वैसे भी रमजान मुबारक है, पूरी दुनिया में जो है ना चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। हमारे पाकिस्तान में एक ऐसा अलमिया है कि चीज़ें महंगी हो जाती है, और यही वजह है कि 3 दिन का फ्रूट का बाइकआउट भी किया गया। काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ को हाईलाइट भी किया गया। वो इसीलिए था कि आम आवाम की पहुंच तक सही और अच्छा और सस्ता फ्रूट नहीं था, इसलिए ये बाइकआउट भी किया गया। उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन एक चीज़ ये बड़ी ज़रूरी है कि अवाम को रिलीफ मिलना हर सूरत जो है अब वो मुमकिन बनाना हुकूमत का काम। हर शहरी रमजान बाजारों में अशिया के मयार और स्टॉल्स मालकान के रवैये से नाना था। एक और शहरी जब अपनी आप बीती सुना रहा था तो इस रमजान बाजार के इंचार्ज ने अपनी सफाइयां पेश करना शुरू कर दी। शायद यही वजह है कि अवाम ने रमजान बाजारों का रुख करना छोड़ दिया है और ये रमजान बाजार अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुके हैं। ठीक है, साहब आए ना जी, अब हाथ लगाने दे रहे हैं जी। ठीक है, ये ना हो गए ना जी, फिर मुझे 1 किलो आम लेके दें वहाँ से अपनी मर्जी से, या आलू बुखारा ले, कोई चीज़ लेके दें। ठीक है, क्या इश्यूज हैं, आप क्या समझते हैं? रमजान बाजार से कोई रिलीफ मिला है फैसलाबाद की आवाम को? फायदा तो ये होना चाहिए ना कि चीज़ अच्छी मिले। जो चीज़ मर्जी बाजार से आप लेने, हम जो चीज़ मर्जी आप खरीदते ना शॉपर में लेके, ठीक है, शॉपर दे दो जी, इधर शॉपर नहीं देता कोई, हाथ लगा देते, जाए आगे से ले लीजिए। मैं इंचार्ज हूँ, अगर कैसे आपको आप रिलीफ ना मिलता सर, कैसे हो, आप इधर कभी ना आए। सर कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। रिलीफ आप चीनी पे कितना दे रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे 3 रुपए हैं, बाहर अपना 53 है, यहाँ 50 रुपए है। 50 रुपीज़ जी। आप क्या समझते हैं 3 रुपए बहुत बड़ा रिलीफ दे रहे हैं आप? है, देखें है, बाजार से है, रिलीफ तो है ना। क्या समझते हैं कि जो रिलीफ यहाँ पर मिल रहा है, जितनी बचत आप लोगों को हो रही है, उस बचत से आप मुतमईन है कि आप चाहते हैं कि थोड़ी सी और बचत होनी चाहिए और रिलीफ मिलना चाहिए आप लोगों को? डेफिनेटली हर बंदे की कोशिश तो यही होती है कि रिलीफ अच्छा मिले। अभी हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है और उसमें जो आलू की प्राइस है वो ओपन मार्केट में 36 रुपये है और यहाँ पर जो 34 रुपये, और जो स्टोर वाला आलू है जो यहाँ हम देख सकते हैं 27 रुपये रमज़ान बाजार में बिक रहा है और ओपन मार्केट में 29 रुपये 29 रुपये जो आलू स्टोर का बिक रहा है। आलू रमज़ान मुबारक में इसकी खपत बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पकौड़ों में, समोसों में, चिप्स में, घरेलू ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अब उस पर जो बचत यहाँ पर मिल रही है वो सर कितनी है? उसमें ये है, देखें जिसने आना है उसने 1 किलो आलू तो नहीं लेना, पूरी आप शॉपिंग करते हैं उसमें आप देखें आपकी बचत ओवरऑल
अब आप एक आइटम पे स्पेसिफिक कहें, एक आइटम की बात नहीं कर रहा अभी मैं, उस आइटम की बात करूं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। चीनी भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। आलू कितने दे रहे हैं यहाँ पे आप? 27 रुपए। 2 रुपए का अगेन वही क्वेश्चन आ जाता है कि 2 रुपए की बजट है। आप ज़्यादा उन्होंने सब्सिडी दी हुई है तो उसके मुताबिक 1-2 रुपये काफ़ी है। इतना फर्क नहीं है। सब 8 अरब 76 करोड़ की सब्सिडी है रमजान बाजारों में, उसमें अरबों रुपया आपकी जेब से गया है, तो 2 रुपए बचत काफी है। नहीं, ये नाइंसाफी है। 2 रुपये तो फिर ना करते वो बेहतर है। अगर पेट्रोल भी लगा के आए तो 2 से 5, 20-25 रुपये का पेट्रोल लग जाता है, तो हिसाब वही आ जाता है। कोई डिस्काउंट 20-25 रुपये होती है तो 20-25 रुपये का पेट्रोल लग जाता है। फ़र्क तो कोई ना हुआ। का फ़र्क है ना, तो वो जिधर 2 रुपये ज़्यादा रेट है तो अपनी पसंद की चीज़ें निकाल सकते हैं, मगर इधर अपनी पसंद की हम निकाल नहीं सकते। हम निकालेंगे तो ये कहते नहीं हमने अपनी मर्जी से देना। रमजान बाजार अवाम को सहूलत देने के लिए है। रमजान बाजार मुफ्त नहीं लगा, ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा 8 अरब 76 करोड़ रुपया लगा है। तो इसका जवाब या इसके बारे में सवाल पूछना इस पाकिस्तानी अवाम का हक है। पूरी मशीनरी इसके पीछे लगी हुई है, तो उसमें अगर 2 रुपए बचत है, उसके बावजूद अगर इन पाकिस्तानियों को चीजें ठीक नहीं मिलेंगी तो ये सरासर अंधेर नगरी है। रमजान बाजार का कोई फायदा क्या फिर हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। आम गरीब अवाम को, पाकिस्तानी अवाम को मेरे हिसाब में कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ। आप यहाँ बार आते कोई रिलीफ मिल रहा है आपको? बड़ा मुझे कोई चीज़ नजर नहीं है। रेट कम हो, जंग बाजार चले जाओ, वो चीज़ें वही रेट में मिल जाती है। सर आप कुछ कहेंगे? आए फेयर प्राइस शॉप पे इन्हें दिखाते हैं क्यों चीज़ें सस्ती नहीं है। एक चीज़ मुझे बता दें, हाँ जी, 2 रुपए में कौन सी ऐसी चीजें जो मिल जाती है? 2 रुपए में क्या नहीं मिलता? बताएं। माचिस मिल जाती है। सर ये बताएं कि आप ये जो सारा सामान बेच रहे हैं, ये स्टॉल आपका किस जगह पे लगा हुआ है? ये सर रमज़ान बाज़ार मदीना टाउन में सर। रमज़ान बाजार में लगा हुआ, मदीना टाउन में। चने किस तरह दे रहे हैं आप? चने ब्लैक वाइट 160 रुपये सर। 160 रुपये। अच्छा, जो रमज़ान बाजार के लिए रेट हमारे पास जो आया, जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने दिया है, वो 144 रुपये है ओपन मार्केट में, और रमज़ान बाजार में 142 है। तो 160 रुपये क्यों बेच रहे हैं आप? सर हमारा यूटिलिटी स्टोर का है जी, स्टॉक होता है जो उन्होंने, हाँ जी वो मिल जाती है सर। उन्होंने जो रेट हमें देना हमने उसी के मुताबिक चलना होता है। आपका यूटिलिटी स्टोर है तो आप जाके यूटिलिटी स्टोर में बेचें जाके, फिर रमज़ान बाजार में आप क्यों, जहाँ पे तो चीज़ सस्ती होनी चाहिए ना, तो आप 18 रुपये महंगी बेच रहे हैं। सर जी ये तो महकमे को मालूम होगा। किसने आपको यहाँ पर क्या स्टॉल लगाए? हमें या हमारे महकमे वालों ने। चीनी कितने की है यार? चीनी कितने की है? चीनी 55 रुपये सर। 55 रुपये। 55 रुपये। आप 50 रुपये तो रमज़ान बाजार में बिक रही है, ये 55 क्यों बेच रहे हैं? रमज़ान बाजार में ही मौजूद है। क्यों जी, आप ये बताएं कि 50 रुपये रेट है ना यहाँ पे? हाँ जी 50 रुपये। एक जगह पर 55 बिक रही है, 1 रुपये 50। ऐसा होना चाहिए कि एक ही रेट होना चाहिए? ये हुकूमत को पता है, अब वो कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, ऊपर वालों ने दे दी है। अब ये नीचे वालों का काम है इसको मैनेजमेंट करना, कंट्रोल करना। अब इनका है ना, अब ये 55 दे रहे हैं, 50 दे रहे हैं, इन्होंने देखना है क्यों दे रहे हैं, क्या वजह है। जिनकी जो ड्यूटियाँ लगी होती हैं मेन पे, वो बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें खुद निकाल के साइड पे रख लेते हैं। सुन रहे हैं इनकी बात? रमज़ान बाजारों में रिलीफ मिल रही है, इससे आप लोग मुतमईन हैं? ये तो उनके मुंह में जीरे वाला हिसाब। कस्टमर को कोई फायदा नहीं है, 1-2 रुपये का फायदा है बस, घी में भी चीनी में भी। रमजान बाजार जो हुकूमती सरपरस्ती में चल रहे हैं, जहां ही कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। पंजाब फूड अथॉरिटी, जो कि पंजाब हुकूमत का एक इदारा है, ने 12 चिकन शॉप्स को सील और जुर्माने भी किए हैं जो दुरुस्त तरीके से मुर्गी का गोश्त नहीं बनाते, क्योंकि गलत तरीके से मुर्गी का गोश्त बनाने और इस्तेमाल करने से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। और इसी रमजान बाजार में मुर्गियों को ज़बह करके नीले ड्रम में फेंका जा रहा था, जो कि किसी तौर भी दुरुस्त नहीं था। इस तरीके से रमजान बाजार में बिकने वाले गोश्त ने यहाँ मौजूद वेटनरी डॉक्टर की अहलियत भी वाजिया कर दी, और जिले इंतजामिया के सब अच्छा है कि दावे की असलियत भी सामने आ गई। मुर्गी अंदर इस ड्रम में क्या कर रही है? ये ज़िबा हुई है। ज़िबा हुई है जी। तो कितनी देर लग जाती है इसको, जब छुरी फेर के इसको डालते हैं तो कितनी देर में? 2-3 मिनट में। 2-3 मिनट में। अच्छा, तो ये अब आगे आपने ये कंज्यूमर को देनी है? जी। इसको काटेंगे और इसका गोश्त करके देंगे। अभी ताज़ी की आपने? अभी ताज़ी की। कंफर्म है? हाँ जी। ज़रा दिखाइएगा नाज़रीन। ये बारहा हम इस पे प्रोग्राम्स कर चुके हैं कि मुर्गी को अगर ज़िबा करना है तो बाकायदा तौर पर उसका खून निकलना चाहिए, उसको इस तरह ड्रम में नहीं फेंकना चाहिए जिस तरह कि इन मौसूफ में फेंका हुआ है। मुर्गी आपके सामने है और उन्होंने खुद ही बता दिया
कि जी ज़बा करके अभी मैंने फेंकी और यहाँ पर जब जिसका दम निकल जाएगा। सर ये आपने वहाँ पर कोने रखी भी हुई हैं, ये जो कौन सिस्टम इसलिए मुतारफ़ कराया गया था कि मुर्गी का सारा खून निकलना बड़ा ज़रूरी है। आपकी इतला के लिए आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, आप अच्छा काम ज़रूर करें, आवाम को रिलीफ ज़रूर दें, लेकिन ये कैंसरस हो जाती है। इससे जो खून जब ये अंदर रह जाता है मुर्गी के, ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र होती है। तो ये प्रैक्टिस एटलीस्ट रमज़ान बाज़ार में तो ना आप करें, हलाल तरीके से मुर्गियों को ज़िबा करें और हलाल तरीके से इस पाकिस्तानी आवाम को दें। अल्हम्दुलिल्लाह हलाल तरीके नहीं हुई, आपने फेंक दिया नीचे, ब्लड इधर निकल जाता है। कैसे? आप क्या समझते हैं कि ड्रम आपके ख्याल में जो ड्रम में फेंक देते हैं तो खून उसके अंदर जो है सराहियत नहीं कर जाए? ये बड़ा जालिमाना तरीका है, इस तरीके को खत्म होना चाहिए। ठीक हो गया जी, वो कौन चीज़ ज़िबा कर लेंगे, कोई ऐसी मसला। डॉक्टर साहब आप यहाँ पर चेक एंड बैलेंस रखा हुआ आपने? जी सर, पूरा चेक एंड बैलेंस। तो ये आपके सामने है, मैं चेक भी बता रहा हूँ, बैलेंस भी आप देख लें। सर ये खून में करते हैं, लेकिन वो अब गाहकों के रश की वजह से बीच में ये गड़बड़ कर गया हो। हम वैसे पूरा चेक एंड बैलेंस रखते हैं, इन्हें इस किस्म की हरकतें नहीं यहाँ पे। लेकिन ये आपके ख्याल में ये जो हो रहा है ये भी किसी कंज्यूमर को जाना था? जाहिर सी बात है सर, इन्होंने ये सही तरीका है, गलत तरीका है? ये सर कोन वाला सिस्टम बेस्ट है, हम इनसे कोन वाला ही। ये जो तरीका ड्रम वाला सही है कि गलत है? ड्रम वाला नहीं होना चाहिए। आपकी मीडिया टीम के हम मशकूर हैं, आप आए, आपने हमारे साथ भरपूर विज़िट किया और ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ पर डिस्कस हुआ, एक एक चीज़ की प्रॉपरली इंस्पेक्शन जो है हम रूटीन में भी करते हैं, आपकी मीडिया टीम के साथ भी हमने की है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्रोवाइडेड सब्सिडाइज्ड रेट्स हैं, कोई ऐसा स्टॉल, कोई ऐसी आप यहाँ पर हमने चेक किया था कि चीनी का मार्केट से जो फ़र्क है वो 3 रुपये या 2 रुपये का फ़र्क है। चने का जो फ़र्क है वो भी, चने की दाल जो है वो 2 रुपये सस्ती है यहाँ पे मार्केट में, अगर महंगी है तो 2 रुपये महंगी है। तो क्या आप समझिए कि 2 रुपये या जो बचत आपको यहाँ पर हो रही है वो काफ़ी है या इसको ज़्यादा थोड़ा मज़ीद आपको बचत मिलनी चाहिए, बचत होनी चाहिए? ये ज़्यादा होनी चाहिए। तो रमज़ान बाज़ार का असल फ़ायदा तो होना चाहिए ना कि बचत ज़्यादा हो। 2 रुपये तो बचत नहीं है ना, वो तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पर आप खरीदारी कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि जितनी यहाँ पर आपको रिलीफ मिल रहा है, क्या उस रिलीफ से आप खुश हैं या चाहते हैं कि मजीद रिलीफ मिलना चाहिए? नहीं, रिलीफ तो मिलना चाहिए, मजीद रिलीफ मिलना चाहिए। हाँ, क्योंकि 14,000 तो इन्होंने मजदूर की तनख्वाह रखी हुई है, तो 14,000 में 2 जी का गुजारा भी मुश्किल से होता है। यानी कि रमज़ान बाज़ार में अगर ये बाबरकत महीना है, अगर ये रिलीफ का इतना ज़्यादा कहा जा रहा है तो रिलीफ मिलनी भी चाहिए। असल तो बात ये है कि ये जो होते हैं ना ज़ख़ीरा अंदोज़, जो रमज़ान बाज़ार में भी जिनकी ये ड्यूटियाँ लगी होती हैं मेन पे, वो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें खुद निकाल के साइड पे रख लेते हैं, अक्सर देखने में आता है। सुन रहे हैं इनकी बात? जी बिल्कुल सुन रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी है। बाहर की निस्बत अगर 2-3 रुपये का फ़र्क है तो बाहर की निस्बत क्वालिटी बहुत ज़्यादा इस यहाँ से बेहतर है। रमज़ान बाज़ार बहुत बड़ा इक़दाम है हुकूमत का, अरबों रुपया इस पे आवाम का ही लग रहा है, लेकिन इसमें अगर आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, सिर्फ ये मशहूरी होगी, तो ये मशहूरी आवाम को नहीं चाहिए, आवाम को रिलीफ चाहिए। आप सर क्या समझते हैं कि जो ये रमज़ान बाज़ारों में रिलीफ मिल रही है, इससे आप लोग मुतमईन हैं या नहीं है? नहीं, ये तो उनके मुंह में जीरे वाला हिसाब है। यानी कि आप समझते हैं कि अरबों रुपया लगा के भी आप लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। आप बताएं, आप अमूरे खानादारी आप करती हैं, तो क्या समझते हैं कि जो रमज़ान बाज़ार का इतना चर्चा जो है वो किया जा रहा है जी कि बड़ा सस्ता है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, आप क्या समझते हैं जो चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं ये तसल्ली बख्श सस्ती हैं कि नहीं है? बस ऐसे ही है, गुजारा ही हो रहा है, सस्ती तो नहीं है। बस महंगाई बहुत ज़्यादा है, फल तो बस ऐसे ही है, फल तो खरीद ही नहीं सकता बंदा। यहाँ पर भी फल महंगा है? हाँ, महंगा ही है। रमजान बाजारों का मकसद गरीब आवाम की सहूलत होनी चाहिए, लेकिन जहाँ गंगा हमेशा उल्टी बहती नजर आती है। मामूली रियायत, गैर जिम्मेदाराना रवैये, आटे चीनी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त ने रमजान बाजारों की वीरानियों में इजाफा किया हुआ है। रमजान बाजार ख्वाह पंजाब के किसी भी शहर में हो, इनमें अशिया के म्यार से ज्यादा बाजार की सजावट और खूबसूरती का ख्याल रखा जाता है और आवाम की सहूलत से ज्यादा जाती तशहीर हो रही है और पाकिस्तानी आवाम का पैसा
जाया किया जा रहा है। जा बजा तशहीरी बैनर्स को देखकर रमजान बाजारों में सियासी और इंतखाबी मुहिम का सा माहौल नजर आता है। बहरहाल अवाम ने इन सस्ते बाजारों का रुख करना कम कर दिया है। जरूरत अब इस अमर की है कि सिर्फ दावों की बजाय अवाम को हकीकी रिलीफ दिया जाए। कोई पाकिस्तानी अवाम की सुने या ना सुने, अंधेर नगरी टीम पाकिस्तानी अवाम की आगाही और फलाह के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई अंधेर नगरी या जुल्म की दास्तान मौजूद है तो हमसे इस नंबर पर राब्ता करें 0333 1920 280 और हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/